वेलकम टू डिवाइन लाइट टैरो। आज हम जो है जनरल रीडिंग देखने वाले हैं वाटर साइन। तो शुरुआत करते हैं वाटर साइन कैंसर। अगर आपका सन मून राइजिंग कैंसर है तो आप जरूर देखिए ये वीडियो। और अगर आप किसी ऐसे जो है व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, चाहे वो आपके लवर हो, बिजनेस पार्टनर हो, फैमिली मेंबर हो, तो भी आप ये वीडियो पे वेलकम है। ये 1 वीक एनर्जी बेस्ड जो है नवंबर एनर्जी बेस्ड जो है ये तो 8 नवंबर तक की रीडिंग है। बट इसकी एनर्जी जो है कम से कम कैंसर योर एनर्जी इज वेरी 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 हाई, एंथुसियास्टिक वाली एनर्जी लग रही है। ओके, तो चलिए, कार्ड्स रहना ही नहीं चाह रहे मेरे हाथ में। ओके चलिए, दैट्स ग्रेट कैंसर, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। तो हम यहाँ पे देखेंगे पास्ट प्रेजेंट एंड वाओ, एज आई सेड एनर्जी इज वेरी ब्यूटीफुल, स्टार्टिंग विद द सन कार्ड। सो पास्ट, ये है प्रेजेंट, वाओ, एंड ये है फ्यूचर एनर्जी। सो वाटर साइन कैंसर, हाँ, तो ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है जैसे मैं कह रही थी, और इसकी एनर्जी जो है 1 मंथ तक रहने वाली है। ग्रेट, तो चलिए कैंसर शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है कैंसर। तो स्टार्ट करते हैं हम सन से। सन इज द मोस्ट पॉजिटिव। हालांकि मैं टैरो के सभी कार्ड्स को पॉजिटिव ही कंसीडर करती हूँ, बिकॉज इट्स आवर विश कि हम क्या देखना चाह रहे हैं, ये हमें सिर्फ गाइडेंस देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सन कार्ड से। सन कार्ड का यहाँ पे अगर मेजर आर्कानास काफी जो है दिखाई दे रहे हैं, तो सन कार्ड से यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक बात सीधी समझ में आ रही है कि आपके पास्ट एनर्जी जो है वो काफी बहुत ही एक नए फेज की तरफ ऑलरेडी स्टेप कर चुकी है। यानी आप अपने लाइफ के एक नए फेज की तरफ स्टेप कर चुके हो। ये रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा। हो सकता है ये आपकी पास्ट एनर्जी किसी के लिए पास्ट एनर्जी है, या तो ये किसी के लिए अभी प्रेजेंट, या तो फिर किसी के लिए ये फ्यूचर एनर्जी होने वाली है। टेक इट एज इट रेजोनेट्स, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे सन कार्ड का जो है सिंपल मतलब निकल के आ रहा है कि आप काफी जो है प्रगति की तरफ जो है आपके कदम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी आप उस प्रोजेक्ट, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही चिंतित थे तो आप वो स्टार्ट भी कर चुके हो। आप वो प्रोजेक्ट्स के अंदर आने वाले रिजल्ट्स को भी आप देख रहे हो। फिर अगर आप फैमिली की बात है तो फैमिली, अगर आपका लग रहा था कि फैमिली में कोई इश्यूज है, तो बस वो भी काफी हद तक मेजर इश्यूज जो है मुझे सॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं। और अगर लव की बात करते हैं तो आप बहुत जल्दी एक फैमिली जो है बसाने की तैयारी में है। यानी कि हो सकता है कि आप अपने मैरिजेस की तैयारी में भी लगे होंगे कैंसर। तो हाँ, अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 5 ऑफ कप्स। थोड़ी सी उदासीनता दिखी मुझे यहाँ पे, तो ये हो सकता है या आपके एक्स की भी मुझे एनर्जी आ रही है। सो कैंसर, यहाँ पे अभी आगे देखते हैं आपकी एनर्जी के, एक्स की एनर्जी है, लेकिन ये उनकी है। तो ये कहीं ना कहीं किसी को आपके उनके लाइफ में से चले जाने के बाद उनको आपकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है। होता है कई बार ऐसा होता है, मैं तो कहती हूँ जनरली ऐसा ही होता है कि लोगों को जब तक उनके पास होता है उन चीजों का, उन रिश्तों का, उन सिचुएशन का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं वो आपको जो है खोकर थोड़े से दुखी दिख रहे हैं। और हो सकता है कैंसर, हो सकता है, इट्स अप टू यू, इट्स नॉट लाइक दैट कि आई विल बी आस्किंग कि आप अपने पास एक्स के पास जाइए। ये जस्ट एक एंजल्स का गाइडेंस और मैसेज है कि हो सकता है आपके एक्स भी आपके पास रिटर्न आ सकते हैं। और शायद वो फायर साइन, लियो, सैज, एरीज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे फायर साइन में पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि अब वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए जैसे मैंने कहा ना कि वो रिपेंट कर रहे हैं प्लस अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो अप्रिशिएट कर रहे हैं जब आपका प्रेजेंस था उनकी लाइफ में। बट कैंसर, ये तो गलत बात हो जाती है ना कि जब हम हमारे लाइफ में किसी इंसान की प्रेजेंस है और हम उन्हें तभी ना इंपॉर्टेंस देकर उनके चले जाने के बाद अगर हम उन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये आई थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग। बट ये लाइफ है, सो इट्स ओके। बट द गुड थिंग हमको यहाँ पे देखनी है कि अब उनको आपकी वैल्यू जो है काफी हद तक पता चलने लगी है। अब यहाँ पे मुझे जो है
न्यू लव, प्रेजेंट में न्यू लव आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्स की एनर्जी नहीं है क्योंकि ये काफी इंटेंस लव है, एंड ये न्यू लव इसीलिए है क्योंकि ये लव का, या जो इंसान हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि मैरिज भी है, ये है, तो हो सकता है वो इंसान जो है आपके जो है नेचर, क्योंकि ये 2 ऑफ कप का सिंपल मीनिंग निकलता है कि यहाँ पे कि दो अलग जो है व्यक्तित्व के इंसान या दो अलग बैकग्राउंड के इंसान आके मिलते हैं, तो ये हो सकता है। और ये एक और है, बिजनेस अगर आप चाह रहे हैं तो बिजनेस अगर अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं तो यस, आपको एक ऐसी जगह से अपॉर्चुनिटी आएगी बिजनेस की, या आपको कोई एक आधा प्रोजेक्ट है, या आपको एक आधा ऐसा कहते हैं ना कि काम मिल सकता है बिजनेस के लिए जहां से आपने कभी शायद एक्सपेक्ट भी ना किया होगा, लेकिन ये बहुत ही फ्लरिश होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से फ्लरिश होने वाला है। कैंसर, आई एम गेटिंग वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस सन। आप बिल्कुल इसका जो है स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। सन कार्ड आना, फिर और यहाँ पे स्टोरी अब इस तरह से हम आगे ले चलेंगे कि लाइक बिजनेस ऑफर है या बिजनेस के लिए कोई आपका एक प्रोजेक्ट है तो वर्कआउट होता दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म दिखाई दे रहा है। आपको बस एक चीज रखनी है, स्ट्रेंथ रखनी है। मुझे यहाँ पे जैसे मैंने कहा फायर साइंस दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो, अनदर वाटर साइन मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगेन किंग ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आपको इस बार ये करना है कि यहाँ आपको एंजल्स यहाँ पे एक थोड़ा सा मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि येस, यू शुड गो विथ योर हार्ट, बट इस ऑफर को थोड़ा सा लॉजिक एज वेल एज जो है हार्ट बेस पे आपको देखना है। चाहे वो फैमिली रिलेटेड मैटर क्यों ना हो, चाहे वो लव रिलेटेड मैटर क्यों ना हो, या चाहे वो जो बिजनेस रिलेटेड मैटर क्यों ना हो, फाइनेंस रिलेटेड मैटर क्यों ना हो, हमें जो है थोड़ा सा बैलेंस तो ऐसे भी रखना ही है। हमें वो लॉजिक सीखना ही होता है। हमें लॉजिक प्लस जो है हार्ट, यानी सोल एंड माइंड, हार्ट एंड माइंड को बैलेंस करके जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं वो 100% जो है फ्रूटफुल ही होते हैं। फिर यहाँ पे जो है प्रेजेंट एनर्जी में वर्ल्ड कार्ड आ रहा है। मैं यहाँ पे जो है 5 कप्स को बहुत जल्दी ही क्लैरिफाई करूंगी। वर्ल्ड कार्ड का अगर हम यहाँ पे सिंपल मीनिंग ले रहे हैं, क्योंकि ये जो है जीरो कार्ड है, इट्स अ काइंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल, कार्मिक साइकिल था, टफ साइकिल था, या हो सकता है कि आप रिलेशनशिप्स को काफी टॉक्सिसिटी के साथ जो झेल रहे थे वो थोड़ा सा पास में भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पे एक्स की एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है, बट इतनी स्ट्रांग नहीं है। नाउ दे आर नॉट गोइंग टू इंटरफियर। अभी मुझे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि दे विल बी कमिंग एंड इंटरफियरिंग। जैसे कि हो सकता है आपके आप कईयों में से आप जो है अभी 2 ग्रुप मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रुप में ऐसा हो सकता है कि एक्स ने जो है काफी आपकी लाइफ में हड़कंप मचा रखी थी और वो आपके इमोशंस को बहुत ही मैनिपुलेट कर रहे थे। तो कैंसर वो नहीं होने वाला है अभी, अब वो पॉसिबल नहीं है। वो साइकिल खत्म हो गया है। आप सीख चुके हो क्या नहीं करना है, मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड कार्ड का क्लैरिफिकेशन आता है। जैसे मैंने बैलेंस मेंटेन करने को कहा था, तो आप वो करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप जान गए हो कि भाई मुझे कहाँ स्टॉप होना है, या कौन से सिचुएशन में मुझे जो है अपने आप को जो है अपने लिए स्टैंड लेना है, ना कि किसी और की भावनाओं में बह जाना है। तो ये ब्यूटीफुल आप ये करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड इन नियर फ्यूचर अगेन दैट्स अ क्लैरिफिकेशन कार्ड, टेम्परेंस आया है। ठीक है, तो टेम्परेंस का मतलब ये भी निकलता है आपको बैलेंस करना आ चुका है। और आप जो है अगर बिजनेस कर रहे हैं, न्यू आइडियाज जो है आपके जो भी न्यू आइडियाज तो जो शायद आज तक आपने कभी सोचा भी नहीं था या सोच के छोड़ देते थे, वो अब आप उनके बारे में सोचकर उनको इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मीन्स बिजनेस में अगर आपने सोचा होगा कि चलिए एक ऐसा ऑफर निकालते हैं, या ऐसा मैं अपने बिजनेस के लिए कुछ ऐसे करता हूँ या करती हूँ कि उससे मेरा बिजनेस फ्लरिश हो जाए, तो आज तक आप सिर्फ सोच रहे थे, उससे आगे आप नहीं बढ़ पा रहे थे। मुझे आप वो अभी करते हुए दिखाई दे रहे हो। प्लस आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी काफी स्ट्रांग होती दिखाई दे रही है, और इंट्यूशन बेस पे आप ज्यादा डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बैलेंस्ड हो, आप जो है 3D वर्ल्ड और 5D वर्ल्ड के बीच में बिल्कुल भी फंसे हुए नहीं हो। पहले ऐसा अब एक फेज आता है जहां पे एक हीलिंग फेज होता है कि जहां पे हमें कई बार अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये 5D का है या ये 3D वर्ल्ड में जो हमें इल्यूजन्स है वो हमें क्या सिखाना चाह रहा है। बस अब आप उस सबसे निकल चुके हो। देखिए यहाँ सन भी ब्राइट है, अगेन सन, तो सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैंसर।
तो लाइक अगर मैं कहूँ तो सन का तो सिंपल मीनिंग है कि ब्राइट, फ्यूचर इज ब्राइट, यू आर लाइक जो भी आपकी सोच पर या जो भी आपके काम पर आपने अभी तक पर्दा डाल दिया था, जैसे मैंने कहा कि आप सिर्फ सोच रहे थे, कर नहीं रहे थे, अब आप वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। नाउ टावर मोमेंट, जैसे मैंने कहा मेजर आर्काना काफी है आपके कार्ड में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग है आप आज जो है नवंबर की। तो यहाँ मेजर आर्काना में मुझे टावर दिखाई दे रहा है, तो ये हो सकता है कि जैसे मैंने कहा था कि ये पास्ट पर्सन है, तो आप पास्ट पर्सन को जो भी थोड़ा बहुत भी बाकी था वो पूरा जो है शैटर होने वाला है। अगर हो सकता है, मैंने कहा कि 2 ग्रुप है, तो कुछ ग्रुप के लिए आप शायद अपने जो है पार्टनर को, एक्स को एक्सेप्ट भी करोगे, लेकिन अगेन द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन, बट इस बार यूनिवर्स या डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। तो डिवाइन इंटरवेंशन के साथ आप देख रहे हो कि आपका जो भी बेस जो आपने अब तक तैयार किया था वो बिल्कुल पूरी तरह से टूटकर बिखर कर गिरने वाला है, एंड दैट इज फॉर योर गुड। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा पैनिक होने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए है, ये कुछ लाइक ये स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए है जो शायद अपने एक्स की बातों में शायद आ भी जाएंगे, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू टेक द डिसीजन ऑन व्हाट आई से। इट्स अ गाइडेंस, गो विथ योर इंट्यूशन। ठीक है, तो ये टावर मूवमेंट, और हम 7 ऑफ कप्स 5 ऑफ कप्स बहुत जल्दी ही। तो देखिए टावर मूवमेंट जिसके चलते आप उदास होने के चांसेस है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जिसके चलते आप शायद सैडनेस में रहोगे। तो सिंपल सी बात है, दिस इज अप टू यू। ठीक है, ये टावर मूवमेंट आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। इफ यू आर गोइंग टू टेक दिस फर्दर देन ओनली टावर मूवमेंट आएगा, अदरवाइज मुझे ऐसा कोई टावर मूवमेंट हर एक के इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए कैंसर का हम लोग जो है क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स प्लीज टेल अस कि कैंसरियंस को क्या करना चाहिए। थैंक यू। Okay, I will go with this cards. Okay. So 7 of कप को क्लैरिफाई करते हुए, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टावर को जो है क्लैरिफाई करते हुए, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड ओके 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग जो है, मुझे एक ग्रुप दिखाई दे रही है जो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है आपके एक्स जो है आपको अप्रिशिएट करते हुए जो है आपकी लाइफ में वापस आएंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास में हमको दिख रहा था कि वो आपके प्रेजेंस को अब अप्रिशिएट कर रहे हैं, एब्सेंस को। ठीक है, तो आपके एब्सेंट होने के बाद उनके लाइफ में से उनको अब समझ में आ रहा है, तो हो सकता है वो शायद आपको बिजनेस ऑफर या ऐसा कोई जॉब ऑफर या पार्टनरशिप ऑफर, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं। अगर आप काम कर रहे हो तो ये आपके एक्स बॉस हो सकते हैं, तो वो आपको फिर से ब्रांड न्यू ऑफर देंगे। तो यहाँ पे अब दिख रहा है मुझे कि 99% यानी 2 ग्रुप में से ज्यादातर लोग मुझे ये एक्सेप्ट करते हुए दिखाई नहीं देंगे, बिकॉज अगेन द सेम साइकिल विल बी स्टार्टिंग। ठीक है, कई बार क्या होता है कि why X are X's in our life because something had didn't work with them, यानी कुछ हमारे और उनके बीच बात नहीं बनी। ठीक है, पर ऐसा हर बार नहीं हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगेन एज आई सेड कि इंट्यूशन बेस पे आपको जाना है। कई बार कुछ चीजें लेसन सिखाने के लिए आते हैं, पास्ट लाइफ से हमारे जो है लोग आते हैं। अगर उनका काम जो है सिर्फ लेसन सिखाने तक का है, तो जाहिर सी बात है यू हैव टू लर्न दैट लेसन एंड लेट इट गो। तो बस ओपन माइंड रखिएगा, लेसन लर्न करने के लिए तैयार रहिए, अपने बाउंड्रीज जरूर सेट कीजिएगा। यहाँ बाउंड्री वाला कार्ड नहीं आया, लेकिन जो है बाउंड्रीज सेट करना बेहद जरूरी है, जिसके चलते आप हार्ट अपना जो है, यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है कैंसर कि आप अपना हार्ट अच्छे से जो है गार्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जैसे मैंने टावर को क्लैरिफाई किया है, एंड ऑफ साइकिल का फिर से एक और कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे ये बहुत ही जल्दी घटने वाला है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाने वाला है। यानी इवन इफ आपने एक्स को अपने लाइफ में आने दिया, देन दैट्स नॉट गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पे 5 पेंटिकल्स का मैं यहाँ पे देख रही हूँ, 9 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे अगेन यू नो द आंसर। ठीक है, आप आंसर जानते हो, आपका इंट्यूशन सब जानता है, तो वरी करने वाली बात मुझे यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए मैं एक और बार जो है क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऑफर।
या कोई नया ऑफर आने वाला है कैंसर के लिए, प्लीज एंजल्स। ओके, यस, आपके लिए नया ऑफर आने वाला है, इट्स अ ब्रांड न्यू ऑफर, ठीक है। तो यस, देखिए जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको ब्रांड न्यू ऑफर आएगा। इट्स अप टू यू, अगेन दैट्स माय एडवाइस है, बस आपको तो अपना गाइडेंस अपने इंट्यूशन के हिसाब से फॉलो करना है। लेकिन यस, आपको नया ऑफर आने वाला है, चाहे वो बिजनेस में हो या चाहे पार्टनरशिप में हो या चाहे आप जो है लव है, तो यहाँ पे नया ऑफर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे आउटकम कार्ड में मैं यहाँ देख रही हूँ हैंडमैन। तो देखिए आप काफी बेहतर पोजीशन में है कैंसर, यू आर इनटू दैट स्टेट कि अब हमने सब सीख लिया है, आप सब वो हायर लेवल पे जो है देख रहे हो, यानी आप हायर लेवल से पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, आप जानते हो कि ये होना ही है। मेरे ख्याल से तो आप में से कईयों को ये पता ही होगा कि ये टावर मोमेंट आने ही वाला है, तो समहाउ यू आर प्रिपेयर्ड। और वो कहते हैं ना कि जैसे मैंने कहा ना कि कुछ चीजें आनी ही होती है, उससे सीखना ही होता है और फिर वो चला भी जाता है वो सिचुएशन, तो शायद वो ही एग्जैक्ट सिचुएशन ऐसा होने वाला है, वो आपको पता है। तो कहीं ना कहीं आप रिलैक्स मुझे नजर आ रहे हो, कोई पैनिक सिचुएशन नजर नहीं आ रही है, कोई सैडनेस नजर नहीं आ रही है, बहुत ही ब्राइट रीडिंग है। और ये देखिए फूल, टेक अ लीप ऑफ फेथ, यस यू हैव टू गो विथ योर हार्ट, यू हैव टू गो विथ योर इंट्यूशन, A new world is waiting for you, एक बहुत ही नई दुनिया आपके लिए जो है शायद आपकी इमेजिनेशन से भी बढ़कर जो है ये वर्ल्ड आपके लिए होने वाला है। आपकी कैपेबिलिटीज, आपके स्किल्स, आपके टैलेंट्स जहां पहचानी जाएगी कैंसर, वो आने वाला है। तो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग कैंसर, होप यू लाइक्ड इट। लाइक और अगर रेजोनेट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताइएगा, मुझे बेहद अच्छा लगेगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए रीडिंग के साथ, और मैं ट्विन फ्लेम रीडिंग बहुत जल्दी करने वाली हूँ, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए बाय।